गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। टुडे वी विल डिस्कस लास्ट सेकंड पैराग्राफ ऑफ द लेसन। ओके, लेट अस स्टार्ट। I took up my paper and he came and sat on it. Foolish fellow, I said, you have delivered yourself into my hands. Okay, आपने अभी ऊपर के पैराग्राफ में ये समझा कि जब वो काफ़ी कोशिश करने के बाद जब थक गया तो लेखक ने सोचा मेरी इसी में भलाई है, मेरे इसी में जो गौरव बना रहेगा कि मैं वापस अपने सीट पे चला जाऊं और उसको एक मजाक के तौर पर रिप्रेजेंट करूं। ओके, तो उसने अपनी जो मौत की सज़ा उसको सुनाई थी उसने वापस ले लिया और वापस अपने सीट पर गया। उसके बाद क्या किया, यहाँ से कहानी स्टार्ट करें। आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर उठाया। एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, और वह आया, मच्छर आया। एंड सैट ऑन इट, और इस पर बैठ गया। दैट मीन्स उस न्यूज़पेपर पर बैठ गया। फुलिश फेलो, आई सेड, फुलिश मतलब मूर्ख। मैंने कहा, मूर्ख साथी, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स। डिलीवर्ड मतलब सौंप देना, सुपुर्द कर देना। तुमने मेरे हाथों में अपने आप को सौंप दिया। आई हैव but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers, and you are crop neatly sandwiched between an article on peace traps and another on the modesty of Mr. Hughes. ओके, यहाँ तक के अर्थ को समझें। रिस्पेक्टेबल मतलब होता है सम्मानित, वीकली मतलब साप्ताहिक, आर्गन मतलब अंग होता है, ओपिनियन मतलब विचार होता है, इसमें एक मतलब झटका, झटका देना। कवर्स आप समझते हो, क्रॉप्स मतलब लाश, डेड बॉडी, नीटली मतलब होता है क्लियरली, स्पष्ट रूप से। सैंडविच मतलब होता है नाउन के रूप में, सैंडविच आप खाते हो ऐसी मिठाई जो दो लेयर में होती है और उसके बीच में कुछ रखा होता है, दैट मीन्स मक्खन टाइप का। तो यहाँ पे सैंडविच मतलब होता है बीच में पिसना, बीच में पिसना। आर्टिकल मतलब लेख, पीच ट्रैप्स नाम का लेख होता है। आप देखते हैं पेपर में लेख होता है, दैट मीन्स किसी ने अपनी विचारों को जो लिखा होता है लेख होता है। और दूसरा जो लेख उसमें लिखा हुआ था, दैट मीन्स एक पेज पे पीच ट्रैप नाम का लेख था, दूसरे पेज पर मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज नाम का लेख था, दैट मीन्स दोनों। अब मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज यहाँ पे लेखकों का वो होता है, दैट मीन्स समूह होता है, उसके माध्यम से इस टाइटल के माध्यम से लोगों को अपनी बात व्यक्त करने का मौका मिलता है उस पेपर, उस पेज पे। ओके, कह रहा है कि तुमने तो मेरे हाथों में अपने आप को सौंप दिया। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, मुझे केवल विचारों के इस सम्मानित साप्ताहिक अंग को, कह रहा है ऑन बोथ द कवर, दोनों के दोनों कवरों को एक झटका देना है। दोबारा सुने, मुझे केवल विचारों के इस सम्मानित साप्ताहिक अंग के दोनों कवरों को एक झटका देना है। ठीक, मतलब पेपर आप लिए हुए हो और क्या करोगे, दोनों पेपर को ऐसे आप फोल्ड कर दो तो दोनों के बीच में यहाँ पे जो अगर कोई मॉस्किटो होगा तो पिस जाएगा, तो वही चीज़ कह रहा है। एंड यू आर क्रॉप्स, और तुम एक क्या बन जाओगे, लाश बन जाओगे। नेटली स्पष्ट रूप से सैंडविच्ड बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप एंड अनदर ऑन द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज, निश्चित रूप से तुम लेख पीस ट्रैप और दूसरे लेख मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूज लेख के बीच में पिस जाओगे। बट लेकिन, आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, रिप्राइव्ड मतलब वंचित करना, दैट मीन्स मुक्ति देना। ऊपर आप यहाँ पे देखे थे, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है,
मुक्त कर दिया है, दैट मीन्स जीवन दान दे दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें भरोसा दिलाता, तुम्हें संतुष्ट करता हूँ। दैट की व्हेन दिस लार्ज एनिमल से ए थिंग बगल में है, समझिए इसको। व्हेन ये कह रहा है कि आई विल सेटिस्फाई यू, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, मैं तुम्हें संतुष्ट करता हूँ कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल से, जब यह बड़ा विशाल जानवर कुछ कहता है। यहाँ पे विशाल जानवर अपने लिए, क्योंकि मॉस्किटो उसको विशाल जानवर समझ रहा है, इसीलिए वहाँ पे कह रहा है कि जब यह, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि जब यह विशाल जानवर कुछ कहता है, ही मीन्स इट, कह रहा है कि ही मीन्स इट, उसका मतलब वही होता है। दैट मीन्स वो जो कह रहा है वही होगा, अपनी बात को बदलेगा नहीं। Moreover, I no longer desire to kill you, लेकिन कह रहा moreover, लेकिन no longer मतलब अब नहीं, desire मतलब इच्छा होना, to kill मतलब मारने के लिए। कह रहा अब मुझे तुम्हें मारने की इच्छा नहीं रही। थ्रू, कह रहा थ्रू नोइंग यू बेटर, कह रहा है थ्रू यू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, शैल आई से। ओके, नोइंग कह रहा है तुम्हें, बेटर मीन्स गुड का कंपैरेटिव डिग्री है, अच्छा, गुड मीन्स अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा। कह रहा है तुम्हें उससे अच्छा जानकर, दैट मीन्स तुम्हें पहले की अपेक्षा और अधिक अच्छा जानकर, आई हैव टू कम, अरे आई हैव कम टू फील, मुझे एक फीलिंग आती है, फीलिंग दैट मीन्स मुझे एहसास होता है। शैल आई से, क्या मैं कहूँ, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति एक प्रकार का प्रेम, कह रहे तुम्हारे प्रति एक प्रकार का प्रेम, मेरे अंदर एक फीलिंग्स आती है, क्या मैं उसको व्यक्त करूँ, तुमसे कहूँ। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, फैंसी मतलब इमेजिन, कल्पना करना। दैट की एस.टी. फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि मैं कल्पना करता हूँ कि जो एस.टी. फ्रांसिस, संत फ्रांसिस हैं, तुम्हें छोटा भाई कहे होंगे। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी। ओके, क्रिश्चियन मतलब ईसाई, चैरिटी मतलब पूर्ण दान जिसे बोल सकते हैं, सिविलिटी मतलब सज्जनता, सभ्यता। कह रहा है कि आई कैन नॉट गो सो फार, सो फार मतलब अब तक। ओके, मैं ईसाई दान या पूर्ण जिसे बोल सकते हैं सज्जनता में उस तरह अब तक नहीं जा सकता हूँ। दैट मीन्स जिस प्रकार जो है ईसाई लोग दान करते हैं, दया दिखाते हैं, मैं वहाँ तक तो नहीं जा सकता हूँ। सो फार, यहाँ पे उसे फार मतलब दूर भी होता है, बट आई रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन मैं, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान करना, डिस्टेंट मतलब दूर, रिलेशनशिप मतलब रिश्ता, लेकिन मैं एक दूर का रिश्ता पहचान करता हूँ। दैट मीन्स तुम्हारे साथ एक कोई दूर का रिश्ता महसूस करता हूँ हमारे, और कह रहा मॉस्किटो से कह रहा है कि हमारे और तुम्हारे बीच में कोई दूर का रिश्ता है। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स ऑन दिस समर नाइट। ओके, कह रहा है कि भाग्य ने, फॉर्चून मतलब भाग्य होता है, भाग्य ने इस गर्मी की रात्र में हमें सहयात्री बनाया है। दैट मीन्स भाग्य बस हम यहाँ पे मिले हैं, अगर यहाँ पे शायद कोई और यात्री होता शायद हमारी तुम्हारी मुलाकात ना होती, इस तरह की बहस ना होती। आई हैव इंटरेस्टेड, चलो आगे की इस वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट लाइन। थैंक यू।